जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं ifactner.com के लर्न फ्रेंच फॉर बिगनर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ में। इन लेसन्स में हम उर्दू और हिंदी के ज़रिए फ्रेंच में बातें करना सीखेंगे। लेसन नंबर 1 में हम सीखेंगे कि फ्रेंच में जब हम किसी से मिलते जुलते हैं तो फ्रेंच में हम हेलो, हाय वगैरह किस तरह कहते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी को माफ़ करना कहना हो, एक्सक्यूज़ मी कहना हो या इससे रिलेटेड डिफरेंट अल्फाज कहने हों तो फ्रेंच में हम किस तरह कहते हैं। इस लेसन में हम कुछ मोस्ट कॉमन वर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो आम जिंदगी में यूज़ होने वाले अल्फाज हैं, मसलन हाँ, नहीं, शायद वगैरह बोलना सीखेंगे। कुछ सवालिया अल्फाज हम सीखेंगे जैसे कि कौन, कहाँ, कब, कैसे वगैरह को फ्रेंच में क्या कहते हैं। इसके अलावा जब आप फ्रांस को विज़िट करते हैं, मसलन पेरिस को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जो आपको मोस्ट कॉमन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, मसलन पेरिस, आईफल टावर, होटल, रूम, बाथरूम वगैरह को फ्रेंच में क्या कहते हैं सीखेंगे इस लेसन में। और उसके साथ ही एज अ टूरिस्ट जब हम फ्रांस जाएं तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वर्ड्स और कुछ मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस हम फ्रेंच में बोलना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ifactner.com का लर्न फ्रेंच फॉर बिगनर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, यानी कि जब आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो आप क्या कहते हैं। शुरू करते हैं। हेलो को हम फ्रेंच में कहते हैं बॉन्जू, 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 बॉन्जू। आर जो है वो साइलेंट है। हेलो, बॉन्जू, बॉन्जू। इसी तरह हाय को सैलू, मतलब जिससे हम फौजी ज़बान में कहते हैं सलूट, उसी तरह ये है सलू, टी साइलेंट है। सलू, सलू। इट्स नॉट सल्लू भाई, इट्स सलू। हाय, सलू। याद रखिए कि इंग्लिश में हम आप और तुम के डिफरेंस को नहीं बोलते, लेकिन फ्रेंच में हिंदी और उर्दू की तरह हम आप और तुम के डिफरेंस को डिफरेंट अल्फाजों में और जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन कैसे हैं आप को कहेंगे कोमा तालेवू, कोमा तालेवू। फ्रेंच में हम काफ़ी लफ्ज़ों को, ख़ास तौर पे जो आखिरी लफ्ज़ होता है उसको खा लेते हैं, इसलिए यह है कोमा तालेवू। कोमा, टी को हमने हटा दिया, कोमा तालेवू, कोमा तालेवू। कैसे हैं आप, कोमा तालेवू। इसी तरह जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं कैसे हो तुम, फ्रेंच में हम कहेंगे कोमा वाचू, कोमा वाचू, कोमा वाचू, कोमा वाचू। कैसे हो तुम, कोमा वाचू। इसके जवाब में हम कहते होते हैं आमतौर पे मैं ठीक हूँ। फ्रेंच में हम कहेंगे जो वे बियाँ, जो वे बियाँ, जो वे बियाँ, जो वे बियाँ। मैं ठीक हूँ, जो वे बियाँ। बाय, यानी कि जब आप रुखसत होते हैं तो आप कहते हैं बाय, तो इसको फ्रेंच में हम कहेंगे ओ गुवुआ, ओ गुवुआ। आर को हम ग पढ़ते हैं फ्रेंच में, ओ गुवुआ, ओ गुवुआ। बाय, ओ गुवुआ। इसी तरह सुबह बखैर को कहते हैं बोंजू,
बॉन्जू, बॉन्जू। आर साइलेंट है, बॉन्जू। सुबह बखैर, बॉन्जू। शाम बखैर या गुड इवनिंग को हम कहते हैं बॉनस्वागी, बॉनस्वागी। रिमेंबर, आर जो है गुप की आवाज़ निकालते हैं और ई जो है वो साइलेंट है बोने में, तो इसे बोने नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे बॉन स्वागे, बॉन स्वागे, बॉन स्वागे। शाम बखैर या गुड इवनिंग को कहते हैं बॉन स्वागे। आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर हम कहते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। फ्रेंच में हम बोलेंगे enchanté, 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 enchanté। आपसे मिलकर खुशी हुई, enchanté। गुड बाय को हम कहते हैं सलू। जी हाँ, बिल्कुल हेलो या हाय सलू की तरह गुड बाय भी सलू कहलाता है। आप बहुत ज़्यादा फ्रांस में ये लफ्ज़ सुनेंगे सैलू सैलू सैलू। इसलिए अगर आपको एक वर्ड फ्रेंच का याद करना हो तो वो है बॉन्जू और सैलू। सैलू, गुड बाय, सैलू। शब बखैर या गुड नाइट को हम कहते हैं bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit। ई साइलेंट है, टी साइलेंट है, इस वजह से इसे हम पढ़ रहे हैं bonne nuit, bonne nuit। शब बखैर, bonne nuit। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में। ifectioner.com की लर्न फ्रेंच थ्रू उर्दू एंड हिंदी लेसन सीरीज़ में माफ़ करना, हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं माफ़ करना भाई, माफ़ करना। फ्रेंच में हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मुआ, एक्सक्यूज़ मुआ, एक्सक्यूज़ मुआ, एक्सक्यूज़ मुआ। माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मुआ। माफ़ी मांगने को या माफ़ करना भाई, माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो। पागतन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पार्डन, इसी तरह फ्रेंच में हम कहते हैं पागतन। आप याद रखेंगे आर को ग पढ़ते हैं जब वो दरमियान में आता है। पागतन, पागतन। माफ़ी, सॉरी, पागतन। इसी तरह किसी को आपने शुक्रिया कहना हो, शुक्रिया, धन्यवाद, आप कहेंगे मक्सी। इसको कुछ लोग मर्सी भी, मर्सी मर्सी कह के भी पुकारते हैं आम ज़बान में, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है मर्सी, मर्सी, मर्सी। शुक्रिया, मर्सी। मेरी मदद करें या हेल्प मी को आप कहते हैं एड मुआ, एड मुआ। फर्स्ट एड से जिस तरह है एड, हेल्प, एड मुआ, एड मुआ। मेरी मदद करें, एड मुआ। जब आप किसी को शुक्रिया कहते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दे, कोई बात नहीं को हम कहेंगे दगियाँ, दगियाँ। कोई आपको कहे मक्सी या फिर बहुत बहुत शुक्रिया, मक्सी बकू, बकू, मक्सी बकू, तो आप कहेंगे दगियाँ, दगियाँ, दगियाँ। कोई बात नहीं, दगियाँ। अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन वर्ड्स यानी कि आम अल्फाज जो हम फ्रेंच में या किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं। हाँ को कहते हैं वी, 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 वी। हाँ, वी। नहीं, नो, नो।
आखिर में नून ना की आवाज निकालनी है। नो, नो, नहीं, नो। शायद, परहैप्स, जिसे आप बोलते हैं हिंदी उर्दू में, इसको हम फ्रेंच में कहेंगे प्यूटर, प्यूटर, आर प्यूटर, प्यूटर, शायद प्यूटर। ठीक है। इन अकॉर्डेंस, अकॉर्ड, इसको हम फ्रेंच में कहेंगे d'accord, d'accord, d'accord। ठीक है, d'accord। कर सकता हूँ यानी कि कैन, कैन को हम उर्दू में फ्रेंच में कहेंगे pouvoir, 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 pouvoir। कर सकता हूँ, pouvoir, pouvoir। जी, ये या वो को हम कहते हैं सा या से, सा से, सा से। ये मुज़क्कर और मुअन्नस पे भी डिपेंड करता है और इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेसन्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी याद रखें कि ये को सा, वो को से, सा एंड से डिपेंडिंग अपॉन मुज़क्कर एंड मुअन्नस। और नो को हम पा भी कहते हैं, नो भी कहते हैं जिसे हमने पहले सीखा। इसके अलावा हम पा जी जिसे पंजाबी में बोलते हैं, इसका याद रखें कि इसको सिर्फ कहते हैं पा। नो पा, नो पा, पा, नो पा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ, सवालिया अल्फाज की तरफ। तो कौन को हम फ्रेंच में कहते हैं की, की, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं की ओए, इस तरह फ्रेंच में हम बोलते हैं की। कौन, की, कहाँ, ऊ, 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 कहाँ, ऊ, क्या, कुआ, क्या, कुआ, सिंपल कुआ। थोड़ा सा क्या को बिगाड़ दें तो क्या को कुआ फ्रेंच में कहते हैं, क्या, कुआ। कैसे, कोमा, कमेंट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये स्पेलिंग वही है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कोमा, कोमा, कोमा। कैसे, कोमा। क्यों, pourquoi। रिमेंबर कि आर जो है वो है ग की आवाज़ निकालता है, इसलिए ये है pourquoi, pourquoi, pourquoi। क्यों, pourquoi। और कुछ और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स हैं कौन सा और कब। कौन सा को कहते हैं लकल, आखिरी जो ई है वो साइलेंट है इसलिए है लकल, लकल, लकल। कौन सा, लकल। कब को कहते हैं क्वां, क्वां, जिसका कवा नहीं बोलता क्वां, कब, क्वां, 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 कब, क्वां। और अब हम कुछ प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिस तरह फ्रांस, पेरिस, सुपरमार्केट वगैरह को फ्रेंच में क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रांस को हम कहते हैं फ्रांस, 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 फ्रांस,
फ्रांस। पेरिस को हम कहते हैं पारी, पारी। आर को ख और एस साइलेंट, इसलिए ये है पारी। अगर आप पेरिस जाएं और वहाँ पे लोग पारी पारी करें तो आपको पागल नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे हैं अपनी सिटी का नाम ले रहे हैं जो है पारी। पेरिस, पारी। सुपरमार्केट को कहते हैं सुपर, क्योंकि जी आर और ख, सुपर मार्शे। जब ई के ऊपर ये हम सिंबल लगाते हैं तो ये मार्शे, शे ए की आवाज़ निकालता है, तो ये होगा सुपर मार्शे, सुपर मार्शे। सुपरमार्केट, सुपर मार्शे, सुपर मार्शे। डिज्नीलैंड पेरिस, द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द वर्ल्ड को कहते हैं डिज्नीलैंड पारी, डिज्नीलैंड पारी। डी को बहुत ही हल्का करके बोलना है, डिज्नीलैंड पारी। डिज्नीलैंड पेरिस, डिज्नीलैंड पारी, डिज्नीलैंड पारी। अगर आप पेरिस जाएं तो ज़रूर डिज्नीलैंड पारी जाएं, बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा एक मशहूर प्लेस जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है वो है आईफल टावर। आईफल टावर को हम फ्रेंच में बोलते हैं ला टूर आईफल, ला टूर आईफल, ला टूर आईफल, ला टूर आईफल, ला टूर आईफल। आईफल टावर, ला टूर आईफल, ला टूर आईफल। और अब हम प्लेसेस की डिस्कशन को जारी रखते हैं। एक और मशहूर जगह जब आप पेरिस जाएं तो है शांज़ेलिज़े। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम शांज़ेलिज़े, टॉयलेट, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह को फ्रेंच में क्या कहते हैं। जी, तो शांज़ेलिज़े को कहते हैं शॉन्ज़ेलिज़े, 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 शांज़ेलिज़े, शॉन्ज़ेलिज़े। इसी तरह शांज़ेलिज़े को हम फ्रेंच में या यूएस में हम कहते हैं शांज़ेलिज़े एवेन्यू। बहुत मशहूर एवेन्यू है जहाँ पे आपको डिज़ाइनर क्लोथ्स, डिज़ाइनर परफ्यूम्स और महंगी महंगी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल पे मिलती हैं। तो शांज़ेलिज़े एवेन्यू आप ज़रूर जाइएगा अगर आप पेरिस जाते हैं, वहाँ पे वॉक बहुत अच्छी होगी। उसको हम शांज़ेलिज़े एवेन्यू को हम बोलेंगे एवेन्यू दो शांज़ेलिज़े, एवेन्यू दो शांज़ेलिज़े, एवेन्यू दो शांज़ेलिज़े। शांज़ेलिज़े एवेन्यू को हम एवेन्यू दो शांज़ेलिज़े पढ़ते हैं। इनमें से बहुत से वर्ड्स जो हैं वो इस स्लाइड के अंदर जो हम देख रहे हैं वो फ्रेंच रीजन के हैं, इसलिए उनको सेम ही प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में और फ्रेंच में तकरीबन। जिस तरह हम कहीं भी जाते हैं एज ए टूरिस्ट तो हमें एक जगह जाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो है टॉयलेट। तो टॉयलेट को टॉयलेट फ्रेंच में कहते हैं टॉयलेट, क्योंकि इसका ओरिजिन भी फ्रेंच है, टॉयलेट, टॉयलेट। रेस्टोरेंट को हम कहते हैं फ्रेंच में रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट जो हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं उसको कहते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। आप इसको रेस्टोरेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको गो की आवाज़ थोड़ी सी निकालनी है, रेस्टोरेंट। और कैफ़े जो कि फ्रेंच ओरिजिन है, इसको हम सिंपल कहते हैं कैफ़े, कैफ़े। या कैफेटेरिया को हम कहते हैं कैफ़े, कैफ़े, कैफ़े। कैफेटेरिया को कैफ़े। जी, तो दोस्तों आगे चलते हैं, प्लेसेस के बारे में डिस्कशन को जारी रखते हैं। अब आ गया होटल।
होटल को फ्रेंच में कहते हैं होटल, 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 होटल। होटल इज होटल। इसी तरह काफ़ी लोगों को हॉस्टल में रुकने की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्टल को हम कहते हैं फ्रेंच में ओबर्ग, 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 ओबर्ग। हॉस्टल, ओबर्ग। कमरा, होटल का कमरा या आम कमरे को हम कहते हैं शैम्ग, शाम्ग, शाम्ग, शाम्ग। कमरा, शाम्ग। पुलिस स्टेशन, अगर आपके खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या आपको पूछना पड़ सकता है, तो पुलिस स्टेशन को कहते हैं पोस्ट द पुलिस, पोस्ट द पुलिस, पोस्ट द पुलिस, पुलिस पोस्ट, पोस्ट द पुलिस। पुलिस स्टेशन को कहते हैं पोस्ट द पुलिस। अस्पताल या हॉस्पिटल को कहते हैं ओपिटल। हो नहीं बोलते हम, जिस तरह होटल में ओटल बोलते हैं, इसी तरह अस्पताल को या हॉस्पिटल को हम कहते हैं ओपिटल, ओपिटल, ओपिटल। अस्पताल, ओपिटल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो फ्रेंच में डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ों को क्या कहते हैं सीखते हैं। ट्रेन स्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, यूरोप के अंदर मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग ट्रेन स्टेशन है। तो ट्रेन स्टेशन को फ्रेंच में कहते हैं गare, 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 गare। ट्रेन स्टेशन गare। ट्रेन स्टेशन नॉर्थ, जो कि बहुत मशहूर ट्रेन स्टेशन है पेरिस के अंदर, जो कि ट्रेन स्टेशन नॉर्थ है, मेन स्टेशन है, इसको हम कहते हैं La Gare du Nord, La Gare du Nord, La Gare du Nord, La Gare du Nord। ट्रेन स्टेशन नॉर्थ, La Gare du Nord। बस को हम कहते हैं बस या ऑटोबस, बस या ऑटोबस। बस को, जो कि 4 पहियों पे चल रही होती है, कहते हैं बस या ऑटोबस, ऑटोबस, ऑटोबस। बस से अगर आप सफ़र करें तो आपको सस्ता पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर में, या फिर पेरिस के अंदर आप जाते हैं तो आपको डे पास लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसी तरह मेट्रो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन पेरिस। पेरिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और फास्ट अगर आपने ट्रैवल करना है तो वो है मेट्रो। मेट्रो को कहते हैं मेट्रो, मेट्रो। रिमेंबर आर इज जी, गो, मेट्रो, 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 मेट्रो। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। एक टैक्सी, आ टैक्सी जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ टैक्सी, या ये टैक्सी एक टैक्सी है, तो एक को कहते हैं उन टैक्सी, उन टैक्सी, उन टैक्सी, टैक्सी, उन टैक्सी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ट्रांसपोर्टेशन को कंटिन्यू करते हैं। एयरप्लेन को कहते हैं आवियोन, 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 आवियोन। एयरप्लेन, आवियोन। एयरपोर्ट को कहते हैं aéroport, 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 aéroport। एयरपोर्ट, aéroport, aéroport, aéroport।
पेरिस के अंदर 3 एयरपोर्ट्स हैं और जो सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी और उर्दू में कहते हैं चार्ल्स द गोल, और फ्रेंच में इस एयरपोर्ट को कहते हैं चार द गोल, चार द गोल, चार द गोल, चार्ल्स द गोल, चार द गोल। इसी तरह कश्ती या बोट को फ्रेंच में हम कहते हैं बेतू, 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 बोट से बेतू, कश्ती को बेतू। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली इन पेरिस में जो है वो है ट्राम, जो कि ओवरग्राउंड चलती है, विद इन सिटी चलती है, और ट्राम को हम कहते हैं ट्राम, ट्राम, ट्राम। ट्राम को कहते हैं या ट्रैम को ट्राम, ट्राम। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये हमारा लेसन नंबर 1 था, लर्न फ्रेंच फॉर बिगिनर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ का। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है तो प्लीज़ हमें विज़िट करें ifectioner.com पे। इस लेसन में हमने सीखा कि मिलने जुलने से रिलेटेड अल्फाज को फ्रेंच में कैसे कहते हैं, इंटरजेक्शंस मसलन माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी वगैरह को फ्रेंच में क्या कहते हैं। हमने कुछ आम अल्फाज की प्रैक्टिस की, इसके साथ सवालात के अल्फाज की प्रैक्टिस की। हमने जगहों की, ख़ास तौर पे जब हम पेरिस जाएं तो उनसे रिलेटेड जगहों को क्या क्या कहते हैं। हमने कहीं जाना हो, होटल में कमरा लेना हो, टॉयलेट में जाना हो, तो हम उन लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कशन की। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर लर्न फ्रेंच फॉर बिगिनर्स थ्रू हिंदी और उर्दू लेसन सीरीज़ में। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंटिल देन टेक केयर, बाय।